हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश करिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी किसे कहते हैं। रमा एकादशी माँ लक्ष्मी से संबंधित है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। चलिए जानते हैं एकादशी तिथि कब पड़ रही है। एकादशी तिथि की प्रारंभ होगा आपका 31 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2:27 से तथा एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 1 नवंबर 2021 को दोपहर 1:21 पे और एकादशी तिथि का पारण होगा आपका 2 नवंबर 2021 को प्रातः 6:15 से 8:33 तक। आपको इसी के बीच अपना एकादशी व्रत का पारण करना है। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी व्रत का पूजा कैसे करनी चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत करें उनको दशमी से ही एकादशी व्रत का नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को लहसुन प्याज तथा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाए तो इस दिन भोजन आपको दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप इस दिन फलाहार करें, और अगर नहीं फलाहार कर सकते हैं तो इस दिन आप चावल नहीं खाएंगे। एकादशी के एक दिन पहले भी चावल नहीं खाते हैं, और एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। जो व्रती एकादशी का व्रत रखते हैं उनको प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करना चाहिए। उसके बाद एक चौकी लगा के विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूरी विधि विधान के अनुसार पूजा करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और धन ऐश्वर्य भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की भी आप लोग को पूजा करना चाहिए। पूजा पूरे विधि विधान के अनुसार करें। पूजा में आप चंदन, रोरी, मूली, अक्षत ये सब आप चढ़ाएं तथा विष्णु भगवान को ऋतु फल चढ़ाएं। जो भी आपके मौसम के अनुसार फल हो। कार्तिक मास में हो सके तो इस दिन आंवले का भी प्रभु को भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक मास में आंवले का भोग लगाने से घर में धन धान बना रहता है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी को खीर का भी भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन खीर का भोग आप चावल का नहीं बनाएंगे, मखाने की बनाएंगे, क्योंकि इस दिन चावल नहीं बनता है, क्योंकि माँ को खीर बहुत ही पसंद होती है। एकादशी व्रत में आपको जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, और हो सके तो जितना भी हो हरि भजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करते रहिए। और माँ लक्ष्मी का भी आप हमेशा श्री लक्ष्मी करते रहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी जाप आप पूरे दिन करते रहिए। ऐसा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत सभी व्रतों में इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है, और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये कार्तिक मास में पड़ता है। कार्तिक मास किसी न किसी तरह से भगवान विष्णु जी को समर्पित और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसीलिए ये बहुत ही विशेष एकादशी व्रत माना जाता है। इसमें दान पुण्य जितना हो सके आपको करना चाहिए। झूठ, छल, कपट इन सब से आपको एकादशी के दिन बचना चाहिए। एकादशी के दिन आपको किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग दूसरे के घर के अन्न खाते हैं एकादशी के दिन, वो उनके पापों को अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब आपका व्रत पूरा हो जाए, यानी कि एकादशी के बाद आपका जब पारण का समय हो, तो उस समय आप सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान आदि करके फिर से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद आप दान करिए और सीधा जरूर निकालिए। ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए रोटी निकालिए
और फिर आप एकादशी का पारण जिस समय का टाइम हो उस टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का पारण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के पारण का समय जिस समय होता है उसी समय मनुष्य को पारण करना चाहिए, नहीं तो फिर इसका फल मनुष्य को नहीं मिलता है। इसीलिए इसका विशेष ध्यान आप लोग को रखना चाहिए। रमा एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए इसका पूरी विधि विधान के साथ आप लोग पूजा अर्चना करिए और माँ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और व्रत के अंत में भगवान से माफ़ी ज़रूर मांगिए और अपने भूल चूक के लिए क्षमा मांगिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद। भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें।